अरे रुको, कोई भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, ब्लैक वाले तो सारे। चलो मैं इसी से पढ़ाता हूँ। पहला क्या है, KCL है, और दूसरा क्या है, KVL है। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसको सेकंड लॉ ऑफ करंट। इसको बोलते हैं KCL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? और ये होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर होता है। किसके कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर होता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होता है। किस पर होता है बेस्ड? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कोई दिक्कत बेटा? अब होता क्या है, सिंपल भाषा में समझना है हमको। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें समझाऊंगा। KCL बोलता है, मान लीजिए कोई वायर आ रहा है और ये जंक्शन, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ है, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसने बोला एक तार आ रहा है, कोई वायर आ रहा है और ये इस जंक्शन पे डिवाइड होगा इधर और इधर। तो उसने बोला ये I करंट है और यहाँ पे I1 और I2 डिवाइड हुआ। तो ये बोला जितना करंट आएगा उतना ही करंट डिवाइड होगा, वैल्यू सेम होगी। समझ में आ गया? मतलब जितना करंट एंटर होगा उतना ही एग्जिट होगा, चाहे ब्रांचेस कितनी भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई मान लीजिए जंक्शन ले लिया, ये जंक्शन है, ठीक है बेटा। ये मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। अभी बताओ इस जंक्शन पे, ये जंक्शन है ना बेटा, ये पॉइंट है नोड जंक्शन, इस जंक्शन में कितना करंट घुस रहा है अंदर की तरफ, एंटर कर रहा है? I1, I3, I4 है ना। तो ये हो गया I1 प्लस I3 प्लस I4, ये किसके बराबर होगा? जो निकल रहा है I2 की। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? तो आपको याद रखना है समीशन ऑफ I मतलब एंटर वाला और एग्जिट वाला क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब पूरा करंट घुसने वाला, एंटरिंग वाला, और पूरा करंट निकलने वाला आपको सेम रहेगा। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये मान लीजिए कोई जंक्शन है, मैंने कहा 5 एम्पियर एंटर हुआ, 6 एम्पियर निकला, 7 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये बता दो इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा और किधर होगा। अब मान लो इस ब्रांच में अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, मान लेते हैं, वही रूल लगाएंगे जो एंटर कर रहा है। एंटर किस किस में कर रहा है? इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है और इसमें कर रहा है। तो 5 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू, इसमें भी कर रहा है ना, इसमें एंटर करता हुआ माना है तो प्लस I मान लो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो गया? 9 और 5 14। तो 14 प्लस I बराबर कितना हो गया? 6। तो I बराबर 6 माइनस 14, I बराबर कितना हो गया? -8 एम्पियर। ठीक है। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ? आपने जो डायरेक्शन माना है वो क्या है? अपोजिट है। तो इसमें क्या करंट करेगा? अंदर ना जाके कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो I बराबर 8 एम्पियर बाहर की तरफ निकलेगा। समझ में आ गया? तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो जंक्शन रूल होता है, और जंक्शन रूल में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जितना करंट का सम एंटर होगा उतना ही करंट का सम एग्जिट होगा, जिससे कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ KVL के बारे में। ठीक है, क्या बताता हूँ? KVL। ठीक है बेटा, किसके बारे में? KVL के बारे में। अब जो KVL है आपका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब ये KVL होता, इसमें लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको लूप रूल बोलते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है लूप में ही लगे, ये ब्रांच में भी लग सकता है, किसी सेक्शन ऑफ द ब्रांच में भी लग सकता है। तो जनरली हम इसे लूप में लगाते हैं। तो ये इसको हम एक और नाम देते हैं, लूप रूल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? लूप रूल। क्या नाम देते हैं? लूप रूल। क्या नाम देते हैं बेटा? लूप रूल। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसे? लूप रूल। ठीक है बेटा, क्या नाम देते हैं बेटा इसे? लूप रूल, क्योंकि ये लूप में लगता है। ठीक है ना, लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं KVL को। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत बेटा? अब ये KVL होता क्या है इसको समझते हैं हम थोड़ी देर को। ठीक है, समझ लें, बता दो।
अब मैं इसको समझने के लिए मुझे एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेता हूँ, जिसमें बैटरीज होंगी, रजिस्टर्स होंगे, ठीक है ना। अब मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने मान लीजिए कोई सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है बेटा, ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, इसको मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, ठीक है, एक बैटरी ये लगा दी, ठीक है बेटा, एक रजिस्टर में यहाँ भी लगा देता हूँ, थोड़ी देर को मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस, और एक रजिस्टर मैंने इधर लगा दिया और ऐसे करके मैंने एक बैटरी बना दी, कोई दिक्कत, और चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये R1 मान लेते हैं, इसको वोल्टेज को V1 मान लो, इसको बैटरी को V3, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं बेटा, हम समझते हैं इसको, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब KVL का मतलब क्या कहता है? KVL का मतलब कहता है आपको कोई भी एक लूप कंसीडर करनी है, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ, इंडिपेंडेंट लूप लेनी है। अब यहाँ देखा जाए तो लूप जो है, एक लूप तो ये बन गई, एक तो लूप ये बन गई ना, और एक लूप ये बन गई, तो दो लूप हो गए। चाहे लूप आप ऐसे मान लो, चाहे लूप ऐसे मान लो, ठीक है, या लूप को आप ऐसे मान लो या इस तरीके से मान लो, कैसे ही मान सकते हैं लूप। अब ये जो साइन बनाया है मैंने, ऐसे लेना है या ऐसे लेना है, ये डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हैं लूप में। अगर आप इसको क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब आपने जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ठीक है, आप यहीं पहुँच गए, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पे पहुँच गए, तो ये बन गया इस तरीके का साइन। और जब आप उल्टा जाएंगे, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, इस तरीके से यहाँ पहुँच गए, आप बनाएंगे इस तरीके का, ठीक है। तो दो तरीके का कंसिडरेशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये क्या कहता है? ये कहता है, KVL बोलता है द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यूरिंग द लूप रिमेन जीरो। मतलब सारे, इसके अंदर कुछ वोल्टेज होगा, इस वाले के अंदर कुछ वोल्टेज होगा, इसके अंदर कुछ वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, इसका सम क्या हो गया? जीरो लूप में, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जीरो। ये कहाँ लगा? लूप में लगा, कोई दिक्कत? ऐसे ही मुझे यहाँ से चलना शुरू किया मैंने, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। याद रखना, आपको पूरा लूप क्रॉस करना है, जिस पॉइंट से आप चले हैं उसी के फाइनल पॉइंट वही होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो आपका KCL मैंने आपको बता दी, KCL में समीशन ऑफ आई क्या था? समीशन ऑफ आई इन बराबर आई आउट था, ठीक है। और KVL में क्या है? समीशन ऑफ V इक्वल्स टू जीरो इन द लूप, इन द लूप। कोई दिक्कत बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए, लॉ समझा दिया, अब इसके एप्लीकेशन हम अभी करेंगे, ठीक है। व्हीट स्टोन लेके चलूँगा, उसमें इसका एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। हम लोग बेटा, अब हम लोग आपको जो पढ़ाया था KCL KVL, इसका एप्लीकेशन पार्ट बताने वाला हूँ कि इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे यूज़ होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज, अब ये है क्या सर? व्हीट स्टोन ब्रिज, ये VS.W, ठीक है। अब ये क्या है व्हीट स्टोन? ये एक सर्किट होता है, ठीक है, एक सर्किट होता है जिसमें 4 रजिस्टर से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगा, उसमें बैलेंस कंडीशन के लिए प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसमें KVL KCL लगा के दिखाऊंगा। अब जैसे उसने बोला व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में एक रजिस्टर इस तरीके से होता है, एक रजिस्टर ये होता है, यहाँ कहीं आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है बेटा, ठीक है। एक रजिस्टर इस तरीके से होता है, एक रजिस्टर इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कनेक्ट होगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका इस तरीके से, ये कोई बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे मान लो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, कोई दिक्कत बेटा? इस कंडीशन को, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, ठीक है। अब इसने बोला है इस रेजिस्टेंस को मैं R1 R1, इसको देखो R1 बोल देता हूँ, इसको R2, इसको R3 या इसको R4। कुछ लोग बोलेंगे मैं सिर्फ इसको P मानूंगा, इसको Q मानूंगा, इसको R मानूंगा और इसको S मानूंगा, कुछ भी मान सकते हैं, PQRS या R1 R2 R3 R4। मैं R1 R2 R3 R4 लेके चलूँगा, ठीक है।
उसके बाद जो रिलेशन आएगा उसमें पी क्यू आर एस से मैं रिप्लेस कर दूंगा, जिससे कि तुम कैसे भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये बताओ यहाँ से बैटरी वी वोल्टेज है, ये बैटरी आएगी। अब ये करंट आई आएगा, ये करंट आई जाएगा, यहाँ जाएगा करंट। अब ये क्या आ गया आपके पास, एक जंक्शन आ गया। इस जंक्शन में मान लीजिए इसमें ये I1 करंट इसमें गया, तो I माइनस I1 करंट बचा हुआ इसमें जाएगा। अगर टोटल करंट I आ रहा है तो I1 इसमें जाएगा, तो I माइनस I1 इस वाली ब्रांच में जाएगा, बचा हुआ माइनस कर देंगे। अब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर IG करंट चला गया मान लो, ठीक है। अब टोटल I1 आया था इसमें, IG इधर चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, I1 माइनस IG करंट इसमें चला गया, ठीक। अब ये IG करंट नीचे जाएगा। अब इसमें क्या था, I माइनस I1, IG आया तो यहाँ कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG करंट, समझ आ गया, प्लस हो जाएगा, कुछ करंट वहाँ से भी तो आ रहा है। लास्ट में जब ये दोनों इसमें से निकल के जाएंगे तो ये दोनों ऐड होके जाएंगे, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो I करंट ही निकलेगा, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दी, ये मैंने KCL लगा दिया अभी, ठीक है। फिर I एंटर कर जाएगा बैटरी के अंदर, इस तरीके से करंट मूव करेगा, ठीक। अब मुझे इसमें इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने KCL लगा दिया, पहला लॉ क्या लगा इसमें, KCL मैंने आपके डायग्राम पे ही लगा के दिखा दिया। अब मुझे क्या लगाना है, दूसरा KVL लगाना है। सर आप सर KVL लगाएंगे। अब एक बार बताइए सर, KVL लगाएंगे तो KVL के लिए आपको लूप लेनी पड़ेगी, लूप में लगाएंगे तो मैं आपको एक लूप ये हो गई, एक लूप दूसरी ये हो गई, तीसरी लूप ये वाली हो गई, तो 3 इंडिपेंडेंट लूप्स है बेटा, 3 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। एक लूप तो सर आपकी ये हो गई, ठीक है, एक लूप सर आपकी ये हो गई, और एक लूप आपकी सर इस तरीके से ये हो गई, 3 लूप है सर। अब मुझे सर इसमें लगाना, अब मैं लूप 1 को लेके चलता हूँ सर, लूप 1 को लेके चलता हूँ। अब लूप 1 में सर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ, क्लॉकवाइज है ना, इस तरीके से चल रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ से शुरू करूँगा सर, मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, इसमें मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्लॉकवाइज चलूँगा, ठीक है, समझ आ रहा है। क्लॉकवाइज चलेंगे सब में, या आप काउंटर क्लॉक मर्जी है आपकी। अब एक बार बताओ, जैसे ही मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा तो पहले क्या पड़ेगा, R1, फिर क्या पड़ेगा गैल्वेनोमीटर, फिर क्या पड़ेगा ये वाला रजिस्टर, ऐसे ही इसमें ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, 3 इसमें भी ये 4 इसमें पड़ेंगे, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई रजिस्टर है, रजिस्टर में आप मूव करते हैं, उसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो इसके अंदर वोल्टेज क्या होगा, IR होगा, ये होता है। तो जब भी किसी रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वो क्या होगा, IR होगा, ठीक है, बता दूँ। अब ये बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप मूव कर रहे हो तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और अगर माइनस से इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो नेगेटिव लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आ गया। अब वही चीज़ हम यहाँ लेके चलते हैं, लेके चले बेटे, पहला मैं यहाँ लेके चला। अब हाँ एक चीज़ और, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे, और अगर अपोजिट जा रहे हैं करंट से, करंट ऐसे जा रहा है और आप अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव मानोगे, समझ में आ गया। अब मैं लूप 1 के लिए KVL लगाना चाहता हूँ। पहले क्या पड़ा, I1, तो आप इधर जा रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, I1 इंटू R1, क्या आ गया, I1 इंटू R1, यही तो आएगा। सारे पोटेंशियल को 0 ही तो करूँगा मैं सम सबका। उसके बाद IG, क्या आ गया, IG इंटू इसका रजिस्टेंस G मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, G है ना, नीचे जा रहे हैं, फिर उल्टा आ रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा, आप जा कहाँ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ लूप 2 के लिए। अब लूप 2 के लिए मैं कहाँ से चलूँ, आप कहेंगे सर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, चलते ऐसे जा रहे हैं तो क्या आएगा, R2 इंटू I1 माइनस IG। अब यहाँ आ गए, यहाँ से फिर इधर आए, अपोजिट आ रहे हैं, माइनस R4 इंटू I माइनस I1 प्लस IG। फिर आप ऊपर गए तो अपोजिट जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, माइनस IG इंटू कैपिटल G बराबर 0। समझ में आ गया, बता दो। KVL मैंने कहाँ लगा दिया, लूप 3। अब लूप 3 में ले लो, चाहो तो लूप 3 में लगा सकते हैं, ठीक है। लूप 3 के लिए लगा लेते हैं, सीधे यहाँ से चले, ये आ गया,
आ गया बेटा। तो क्या आ गया, I माइनस I1 इंटू R3 प्लस ये आ गया R4, ये R4 है ना, R4 इंटू I माइनस I1 प्लस IG आ गए माइनस बैटरी उल्टा माइनस V और ये इधर जा रहे हैं प्लस IR। कोई दिक्कत? अब आप ये बताइए, ठीक है सर आपने एक वर्ड यूज़ किया बैलेंस्ड, ये 3 इक्वेशन बना दी मैंने, KVL लगा के 3 इक्वेशन बना दी, आपने एक वर्ड यूज़ किया बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है इस सर्किट में कि आपको इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। क्या आ जाए? जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस ब्रांच में करंट किससे डिनोट किया, IG से, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। अब मुझे बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन निकालनी है, तो मुझे इन सर्किट्स में क्या रखना पड़ेगा, IG की जगह जीरो रखना पड़ेगा। जब मैंने सब IG की जगह जीरो रख दिया तो ये जीरो हो गया। अब ये वाला टर्म जीरो हो गया बेटा, ठीक है, बोल दो। और ये भी जीरो हो गया। कोई दिक्कत बेटा, बता दो। ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ठीक है, यही है ना, ये सारे जीरो हो गए। कोई दिक्कत बेटा, मुझे इतना बता दो। तो ऊपर वाली कंडीशन से क्या आ गया, ऊपर वाले से आ गया I1 इंटू R1, ठीक है। उधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स, ये आ गया। इस इक्वेशन को फर्स्ट डैश बोल देता हूँ, बोल दो इक्वेशन का नाम 1 डैश। दूसरी वाली से ये जीरो हुआ तो ये जीरो, तो ये होगा R2 इंटू I1 उधर पहुंच गया वो जीरो में, उधर पहुंच गया प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू R4 इंटू I माइनस I1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 2 डैश हो गई बेटा, बता दो। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया मैंने, डिवाइड फर्स्ट डैश एंड सेकंड डैश, ठीक है। तो ये बन गया I1 R1 अपॉन I1 R4 इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3 अपॉन I माइनस I1 अपॉन R2, सॉरी R4 है ये, ठीक है। इधर R2 है बेटा, उधर R4 है। कोई दिक्कत? अब ये तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो गया R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन निकल आई नहीं आई, हैं? अरे बता दो। और R1 R2 क्या माने थे, P Q R S, यही तो कंडीशन होती है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। प्रूफ हो गया। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्या होती है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है बेटा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने आपको KCL KVL लगा के दिखा दिया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बाय।